Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss the chapter number 4 as usual, and the chapter name is Phone and Fighter Play. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और फिर बहुत सारी बातें मैंने तुमसे बताई थी कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक क्या क्या हो सकता है इस चैप्टर में. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है गेम्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम. ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारी बातें तुम्हें बताई थी और बोला था कि कल टॉपिक डाल के फिर तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे और फिर हम लिखाएंगे तुमसे तुम्हारे लिए जो भी जरूरी है. ठीक है, तो देखो क्या कहना चाहता है, टॉपिक पे आते हैं वापस. टॉपिक तुमसे क्या कहना चाहता है, ये गेम्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम. देखो स्कूल की जो करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम स्कूल का है, जो भी स्कूल तुम्हारे लिए पाठ्यक्रम का जो तुम्हारे लिए शेड्यूल बनाता है, उसमें तुम्हें क्या करना है, गेम्स और स्पोर्ट्स को शामिल करना है. ठीक है, मतलब स्कूल को शामिल करना है तुम्हारे लिए. कैसे हो सकता है शामिल, क्या क्या करना पड़ेगा स्कूल को, तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा और तुम्हारे फेवर में क्या अच्छा होगा, तुम्हारे फेवर में क्या गलत होगा, इसको भी स्कूल को ध्यान में रखना है. ठीक है, और फिर क्या होता है कि मतलब पाठ्यक्रम में ऐड करना है इसको. बार बार बोल रहा हूं इसको अपने पाठ्यक्रम में कि केवल और केवल यही नहीं कि मैं बच्चों को, स्कूल को केवल और केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहा हूं. ऐसा नहीं है. बच्चों की क्या होता है, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है हमारे मतलब स्कूल में या फिर तुम्हारे आसपास बहुत सारा ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे जिनको पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन उतना नहीं, पढ़ाई से ज्यादा उनको ऐसे स्पोर्ट्स और गेम में उनका ज्यादा मन लगता है, या फिर वो उसमें पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटीज होते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें उनका रुचि ज्यादा होता है और उधर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर उधर वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इन कॉम्पिटिशन टू पढ़ाई के अलावा. तो क्या है कि स्कूल को चाहिए कि वैसा माहौल बनाए, वैसा प्लेटफॉर्म दे बच्चों को कि अगर बच्चा पढ़ाई के अलावा भी अगर गेम्स और स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखता है और फिर वो उधर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उधर ज्यादा नाम कमा सकता है, तो स्कूल को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है. तो क्या है कि अब इसके लिए क्या है, स्कूल को बच्चों के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स की महत्वता को समझना पड़ेगा कि गेम्स और स्पोर्ट्स कितना महत्व बच्चों के लिए रख सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए. तो स्कूल को चाहिए कि बच्चों के लिए जो फैसिलिटी बच्चों को घर में नहीं मिलती है, गेम्स की जो फैसिलिटी बच्चों को घर में नहीं मिलती है, वो फैसिलिटी स्कूल को बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए. ठीक है, अब जैसे मैं बता दूं तुमसे कि जैसे बहुत सारा गेम्स ऐसा होता है या स्पोर्ट्स ऐसा होता है जिसका इक्विपमेंट बच्चे के पास नहीं होता है. इक्विपमेंट बोलने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब खेलने का जो सामान होता है वो बच्चों के पास नहीं होता. ठीक है, तो वो स्कूल को बच्चों के लिए प्रोवाइड करना चाहिए. या फिर अब जैसे कोई गेम ऐसा होता है जो आउटडोर गेम होता है, बड़े प्लेस में खेला जाता है, ग्राउंड्स में खेला जाता है, बड़े मैदान में खेला जाता है. ठीक है, इंडोर गेम का तो चलो ठीक है, घर पे भी हो सकता है, चेस लूडो कैरम हम घर पे भी खेल सकते हैं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि आउटडोर गेम्स होते हैं, जो बड़े उनके लिए बड़ा सा मैदान चाहिए. तो क्या हो गया, क्या होगा, बच्चे घर पे जाते हैं तो मान लिया उसके घर के आसपास कोई बड़ा सा मैदान नहीं है, तो बच्चे को स्कूल को क्या चाहिए, मैदान प्रोवाइड करने का. तो स्कूल का कैंपस होता है बड़ा सा. ठीक है, तो फिर क्या होगा, बच्चा उस कैंपस में ग्राउंड जो होता है, कैंपस के अंदर जो प्ले ग्राउंड होता है उसमें क्या करेगा, अपना परफॉर्मेंस देगा. स्पोर्ट्स गेम तो जो भी रुचि है तो वहां पे खेलेगा जाकर. तो क्या हो गया, एक तरह से उसको क्या फील्ड प्रोवाइड करना होगा. या फिर अब कुछ बच्चों में ऐसा होता है जो कि खेलते तो अच्छा है, गेम्स और स्पोर्ट्स में उनका रुचि अच्छा है, खेलते भी अच्छा है, लेकिन उसे थोड़ा सा गाइडलाइंस की जरूरत होती है. ठीक है, गाइडलाइंस की जरूरत होती है इन द सेंस कि बच्चे को मतलब जैसे कि जो अभी जिसने बच्चे ने स्टार्ट किया गेम्स स्पोर्ट्स खेलने के लिए, उसको बहुत रुचि है और फिर अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसको ये बात थोड़ी पता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो बस खेलते जा रहा है, खेलते जा रहा है, खेलते जा रहा है. तो उसको फिर क्या है, कोचिंग स्टाफ की जरूरत है, एक स्पोर्ट्स टीचर की जरूरत होगी ना, कि हाँ उस बच्चे को पता है कि देखो तुम ये शॉट लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो, या फिर ये गेम खेल रहे हो तो गलत रूल से खेल रहे हो, इसका रूल ये है, तुम गलत रूल से खेल रहे हो. तुम्हें ऐसा गलत रूल से खेलने का कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि तुम जब जगह पर परफॉर्मेंस देने जाओगे तो वहां पे क्या है, तुम्हारा फेयर रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा तुम्हें. तो फिर वहां पे तुम्हें गलत रूल के साथ खेलने की आदत होगी तो तुम गलत रूल से ही खेलोगे, फिर फेयर रूल तुम्हारा वहां पे समझ में आएगा. तो ये सब काम हो गया वहां पे एक स्पोर्ट्स टीचर का, एक कोचिंग स्टाफ का, जो तुम्हें बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करे स्पोर्ट्स के प्रति. ठीक है, ये सब बातें हो गई. अच्छा सुनो,
तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि स्कूल जो होता है वो केवल और केवल मेंटल एबिलिटी परफॉर्म करने का जगह नहीं हो सकता। ये मैंने लास्ट क्लास में बोला तुमसे कि स्कूल केवल और केवल मानसिक काबिलियत को परफॉर्मेंस देने का जगह नहीं हो सकता। केवल किसी पर सिर्फ आप पढ़ाई करें और चले जाए, नहीं, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज भी स्कूल को करना चाहिए और बच्चों को भी उसमें रुचि रखना चाहिए और बच्चों को भी करना चाहिए अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बार बार मैं इसको बोल चुका हूँ बार बार, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि स्कूल केवल और केवल मेंटल एबिलिटी को चेक करने का जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ये सारी बातें मैं लिखूंगा। ठीक है, तो स्कूल क्या हो गया? मेंटल एबिलिटी को केवल परफॉर्मेंस करने का जगह नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया? स्कूल एक ये भी तो है कि हिडन टैलेंट जो उस बच्चे के अंदर है, पढ़ाई लिखाई से हट के, ठीक है, केवल पढ़ाई लिखाई से हट के जो बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट है, वो टैलेंट परफॉर्मेंस बच्चा स्कूल में आके दे सकता है, अपना वो हिडन टैलेंट दिखा सकता है। ठीक है, चलो ऐसा स्कूल अगर करता है तो उसके मतलब अगर स्कूल ऐसा करता है कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के अलावा का जो हिडन टैलेंट है उसको मौका देता है स्कूल की अपनी आप पढ़ाई लिखाई के अलावा भी जो भी आपके अंदर काबिलियत है उसको आप परफॉर्मेंस करें, तो एक आपको प्लेटफॉर्म देता हूं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बड़े पड़े हैं। ठीक है, पहले भी बहुत सारे ऐसे महान क्रिकेटर या फिर महान एथलीट्स, खेल से रिलेटेड लोग हमारे इस देश में जा चुके हैं, मतलब रह चुके हैं, जो कि स्कूल से ही अपना करियर का शुरुआत किए थे। ठीक है, वहीं पे फर्स्ट परफॉर्मेंस अपना दिए थे और उनको पहचान मिली थी वहां पे कि अच्छा ये लड़का आगे चल के बहुत नाम कमा सकता है। जो कुछ बहुत सारे लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों का मैं एग्जाम्पल तुम्हें बोर्ड पे लिखूंगा, तुम्हारे किताब में भी लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल, जिसको देख के तुम समझ जाओगे कि मतलब इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, स्कूल में ही परफॉर्मेंस शुरू किया था, स्कूल से ही प्रैक्टिस शुरू करी थी इन लोगों ने, और फिर बाद में चल के इनका बहुत आगे नाम हुआ और फिर ये वर्ल्ड लेवल पर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अपने इंडिया के लिए मेडल वगैरह लाया, फिर पूरी दुनिया में नाम हुआ। तो बहुत सारी बातें मैंने तुमसे कही कि क्या इस टॉपिक के अंदर भी गेम्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। अब चलो एक एक करके मैं सारी बातों को बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर तुम क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, स्कूल इज नॉट ओनली द प्लेस टू डेवलप स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी। ठीक है, केवल मेंटल एबिलिटी को ही चेक करने का ये प्लेस स्कूल नहीं हो सकता है। ठीक है, अदर एक्टिविटीज जो कि है पढ़ाई लिखाई से या मेंटल एक्टिविटी से हट के उसको भी परफॉर्मेंस और उसको भी पहचान मिले, इस चीज का भी जगह स्कूल बन सकता है। ठीक है, इसको तुम नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है, फिर मैं अगला लाइन लिखता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, सेकंड लाइन, इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर दे कैन डेवलप देयर हिडन स्पोर्ट्स टैलेंट। ठीक है, जो भी छुपा हुआ है इसके अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसको भी परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करने का, अपनी काबिलियत को एक जगह देता है स्कूल, उसके काबिलियत को भी एक जगह देने का काम करता है।
स्कूल एफर्ट को करना चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ कि जो जो लोग थे जिन्होंने स्कूल से अपने करियर की शुरुआत करी, स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड तो फिर बहुत सारे लोग हैं स्कूल तो पढ़ने का ही मेन प्लेस से क्या मतलब कि स्कूल से लोग सब लोग पढ़ते ही हैं, तो साइंटिस्ट वगैरह या फिर बड़े बड़े कंपनीज में या फिर बड़े बड़े कंपनी वर्ल्ड लेवल की कंपनी के सीईओ या फिर क्या बोल सकते हो उसको, साइंटिस्ट बन के बैठे ही हुए हमारे इंडिया की तरफ से। लेकिन जो एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग स्कूल की हेल्प से आगे बढ़े, उसमें से चंद लोग हैं यहाँ पे जिनका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुमसे। सबसे पहले मैं तुम्हारे में मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के नाम से मेरे ख्याल से तुम लोग सब वाकिफ हो गए, पहले से जानते हो कि ये कौन से महान शख्सियत है, कौन से महान हस्ती है, इनके बारे में कुछ मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की जरूरत है। चलो ठीक है, वैसे तुम यंग जनरेशन के लड़के हो, तुम विराट कोहली को ज्यादा प्रेफर करते हो सचिन तेंदुलकर के कंपटीशन, लेकिन सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, बात दिमाग में बैठा लो। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहां से करी थी? इन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्कूल से करी थी, ठीक है, स्कूल में परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने, अपनी वहीं से इनको पहचान मिली कि अच्छा ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है क्रिकेट, तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। क्या नाम है उनका? सचिन तेंदुलकर। सेकंड नंबर पर मैंने एग्जांपल दिया पीटी उषा। ये ओलंपिक्स जो होता है, ओलंपिक हर 4 साल पे होता है ओलंपिक्स, ठीक है, वर्ल्ड में मतलब डिफरेंट कंट्रीज में हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फिर पूरे दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं खेल के प्रतियोगिता में, स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता में, गेम्स की प्रतियोगिता में, और फिर अपने कंट्री के लिए वहां से मेडल जीतते और फिर नाम कमाते पूरी दुनिया में, ठीक है। तो वैसे ही एक पीटी उषा है, हमारे इंडिया की है, तो ये क्या है मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, दौड़ प्रतियोगिता होती है ना, दौड़ प्रतियोगिता 200 मीटर 300 मीटर, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर वो सब दौड़ते हैं, जो सबसे पहले पहुंचता है वो मतलब जिस हिसाब से फर्स्ट वाले पहुंचते तो उसको गोल्ड मिलता है, फिर उस रैंक के हिसाब से उनको मेडल मिलता है। तो ये पीटी उषा थी हमारे देश के लिए दौड़ प्रतियोगिता में ओलंपिक में मेडल लाई थी, तो वर्ल्ड में हम इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी वहां पर, पीटी उषा हो गए। सुनील गावस्कर, ये भी एक क्रिकेटर है, शायद आप लोग जानते भी होइएगा, नहीं भी जानते होइएगा, चलो ठीक है, अगर आपको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जानते होइएगा, लेकिन चलो मैं क्रिकेट बता देता हूँ। ये सुनील गावस्कर जी हैं, ये भी बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, हमारे इंडिया के लिए बहुत इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप 1983 वाला में, मतलब कपिल देव के जमाने के ये प्लेयर है, तो हमारे इंडिया में कपिल देव के जमाने में वर्ल्ड कप जीता था फर्स्ट टाइम क्रिकेट में, तो फिर उस टाइम पे प्लेयर है और फिर काफी एक्सपेंसिव प्लेयर है। तो इन्होंने भी क्या अपना करियर की शुरुआत कहां से करी थी? इन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्कूल से करी थी, ठीक है, स्कूल में ही अपना परफॉर्मेंस दिया था, फिर इनको वहां से पहचान मिली, ठीक है। अब देखो एक और नाम है, लास्ट नाम है ये, इनका नाम क्या है? अंजू बॉबी। मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि ये कौन है, जहां तक मेरा ऐसा लगता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन चलो क्योंकि मैंने पता किया आपके लिए, आपको बताऊंगा कि ये है कौन। तो ये जो है ना महिला है अंजू बॉबी, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी ओलंपिक्स में, और फिर वहां से मेडल जीत के लाया था अपने इंडिया के लिए। तो ये अब तुम पूछोगे कि ये कौन सी प्रतियोगिता में थी? ये कूद प्रतियोगिता होता है, जंपिंग, ठीक है, कूद प्रतियोगिता, लंबा सा दौड़ मतलब जंप लगाना होता है, तो कौन कितना ज्यादा ऊंचा कूद के आगे तक कूद सकता है, तो वही प्रतियोगिता में ये मतलब पार्टिसिपेट करी थी ओलंपिक में, और फिर अपने इंडिया के लिए वहां से मेडल लाई थी जीत के। तो ये क्या है? ये चारों नाम है, चारों अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स और गेम्स से इंटरेस्ट रखती हैं, फिर मतलब इनका लगाव है अलग अलग गेम्स से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये चारों एग्जाम्पल देखिए, महान हस्ती है, इनके चारों का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसके थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कूल ने इन्हें सबसे पहले प्लेटफॉर्म दिया था कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा जो भी आपका हिडन टैलेंट है, इन्होंने सबसे पहले वहां परफॉर्मेंस दिया था स्कूल में, और फिर वहां पे पहचान मिली थी, तभी ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद पहले इन्होंने स्कूल खेला होगा, फिर स्कूल से इन्होंने क्या स्टेट खेला होगा, और स्टेट से इन्होंने कंट्री खेला, फिर कंट्री के बाद क्या वर्ल्ड में इनका नाम हो गया, और फिर अपने देश के लिए खेलने लगे।
चलो ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे होती है इस टॉपिक की खत्म। और फिर देखो तुम्हारा जो भी क्या बोलते हैं आगे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में आगे 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुम क्या करोगे, क्वेश्चन को तुम करोगे, ठीक है, इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आके डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए तुम क्या करो, इसको पढ़ो, बुक से पढ़ो और फिर जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको तुम बनाओ। थैंक यू वेरी मच।